हेलो एवरीवन। आज हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। आज उसी प्रॉपर्टी को बढ़ाते हुए हम प्रॉपर्टी नंबर 2 इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है रेशनल नंबर का, इफ़ ये क्या कह रहा है, इफ़ p बाई q इज अ रेशनल नंबर एंड m इज अ कॉमन डिवीजर ऑफ p एंड q, देन p बाई q इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई m बाई q डिवाइडेड बाई m। और इस तरह से जो हमें रेशनल नंबर प्राप्त होगा वो p बाई क्यू के इक्विवेलेंट होगा। तो m क्या है पहले ही बता चुके हैं, m इज़ अ नॉन जीरो इंटीजर। सो इफ p बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर एंड m इज अ कॉमन डिवीजर ऑफ p एंड q। कॉमन डिवीजर कहने का मतलब कि जो p और q दोनों को ही डिवाइड करे, देन p बाई क्यू इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई m बाई q डिवाइडेड बाई m, वो इक्विवेलेंट टू p बाई क्यू कहा जाएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एक्सप्रेस -36/48 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 4। हमें -36/48 जो रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसके डिनोमिनेटर को 4 में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले -36/48, आप एक कॉमन आइडिया से इसे सोच सकते हैं कि यदि हम 48 को 12 से डिवाइड करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो 4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 12 से डिवाइड करना होगा। दिस इज इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाई 12 बाई 48 डिवाइडेड बाई 12। हमें क्या मिलेगा, -3/4। ये जो हमें मिला -3/4, ये हमारा आंसर हुआ। सो हमने -36/48 को -3/4 में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज -36/48 इज इक्विवेलेंट टू -3/4। हमें सेकंड में एक और एग्जांपल है यहाँ। एक्सप्रेस 27/-45 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। हमें क्या करना है, इसे डिनोमिनेटर 5 के रूप में कन्वर्ट करना है। इस फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर 5 के रूप में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन हम इसे सॉल्व करें। 27/-45, एक कॉमन आइडिया से अगर आप इसे सोचें, यदि इसे हम -9 से डिवाइड करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, जो पीछे हमने प्रिंसिपल बताया उसी को फॉलो करते हुए, तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसे हम डिवाइड करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। 27 डिवाइडेड बाई -9 बाई -45 डिवाइडेड बाई -9 will be equal to -3/5। तो हमने इसके डिनोमिनेटर को 5 में कन्वर्ट कर दिया। ये हुआ हमारा आंसर। एंड -27/-45 इज इक्विवेलेंट टू -3/5। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो कहने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यहाँ जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अ रेशनल नंबर p by q is said to be in a standard form if q is positive and the integers p and q have no common divisor other than 1। कहने का मतलब हुआ कि एक रेशनल नंबर p by q को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी कहेंगे जब ये q, जैसे जो डिनोमिनेटर है q इज पॉजिटिव, q को पॉजिटिव होना चाहिए, एंड द इंटीजर्स p एंड q, जो इंटीजर्स p और q हैं, हैव नो कॉमन डिवीजर अदर देन 1। उनका 1 के सिवाय और कोई कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाएगा। या हम यूँ कह सकते हैं कि p बाई क्यू अपने लोएस्ट टर्म में हो और q पॉजिटिव हो, ये भी हम कह सकते हैं। तो p बाई क्यू जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। A rational number p by q is said to be in a standard form if q is positive, denominator q is positive, and the integers p and q
हैव नो कॉमन डिवीजर अदर देन 1। पी और क्यू का 1 के सिवाय कोई भी कॉमन डिवीजर ना हो। कहने का मतलब आप बोल सकते हैं पी बाई क्यू अपने लोएस्ट फॉर्म में हो और क्यू जो है वो पॉजिटिव हो, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर कहेंगे। अभी कुछ एग्जांपल्स है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला है 21/35, दूसरा -32/40, तीसरा 22/-55। तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड रेशनल नंबर में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर में। तो हमारे पास जो एग्जांपल्स है 21/35, -32/40 एंड 22/-55, इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे 21/35 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 7, 35 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 3/5। हमने ऐसा क्यों किया? सबसे पहले हमें जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र है 21 और 35 का, उससे हमें 21 और 35 को डिवाइड करना है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र क्या होगा? जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी होगा। तो यहाँ हम 21 और 35 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो ये देखिए जो हमने इनसर्किल किया हुआ है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का 7 है। अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद 3/5। यहाँ पर देखें 3 और 5 का जो है वो कॉमन डिवीज़र 1 के सिवा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं होगा। और साथ में हमारा 5 जो है डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव हुआ। 3 और 5 का जो है यहाँ कॉमन डिवीज़र ओनली 1 है इस केस में, और 5 पॉजिटिव भी है। सो 21/35 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ 3/5। ये हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट में है -32/40। सबसे पहले आप देखें डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं। इस केस में -32/40, यहाँ डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अब यहाँ 32 इज इक्वल टू 8 × 4 एंड 40 इज इक्वल टू 8 × 5। आप देखें जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हुआ वो 8 हुआ। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको 8 से डिवाइड कर देना है। अब आप डिवाइड करें, यहाँ क्या मिलेगा? 4 - 4/5। ये आप देखें डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनका 1 के सिवाय और कोई भी कॉमन डिवीज़र नहीं है। सो -32/40 इज रिड्यूस्ड टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट में आप देखें तीसरा नंबर जो है 22/-55। सबसे पहले हमने कहा क्यू इज पॉजिटिव, मतलब डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है, तो इसे हमें पॉजिटिव करने के लिए 22 × -1 डिवाइडेड बाई -55 × -1। ये हमने पहले लॉ से किया। पहला जो प्रॉपर्टी है कि इफ़ P/Q इज एन rational number, P/Q is a rational number and m is any non-zero integer, then P/Q is equal to P into m/Q into m। तो हमने उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए यहाँ -1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। ये क्या हुआ? ये हो गया -22/55। देखिए यहाँ न्यूमरेटर -22, डिनोमिनेटर जो है 55 वो पॉजिटिव हो गया अभी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो रिड्यूस करने का वो हम करेंगे। तो यहाँ देखें 22 विल बी इक्वल टू 11 × 2 एंड 55 इज इक्वल टू 11 × 5। हमारा जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 11। सो -22/55 इज इक्वल टू -22 डिवाइडेड बाई 11/55 डिवाइडेड बाई 11 हम यहाँ करेंगे इज इक्वल टू -2/5। अब आप यहाँ देखें -2/5, यहाँ 2 और 5 का जो भी है -2/5 जो है उसमें 2 और 5 का 1 के सिवाय और कोई भी कॉमन डिवीज़र नहीं है। साथ में हमारा जो डिनोमिनेटर 5 है Q वो भी पॉजिटिव हो गया। तो ये 22/-55 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हुआ। ये हमारा आंसर है -2/5।
यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है उसे हम देखते हैं। तो टू रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट ओनली व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड। कहने का मतलब है अगर दो रेशनल नंबर्स पी बाई क्यू और आर बाई एस दोनों आपस में इक्विवेलेंट तभी होंगे जब इस पहले का न्यूमरेटर पी दूसरे का डिनोमिनेटर एस, दैट इज पी इंटू एस इज इक्वल टू पहले का जो हमारा डिनोमिनेटर q और दूसरे का न्यूमरेटर r, दैट इज q इंटू आर। दिस p इंटू एस इज इक्वल टू q इंटू आर यदि होगा तो ये दोनों रेशनल नंबर आपस में इक्विवेलेंट कहे जाएंगे। टू रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट ओनली व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट and the denominator of the second is equal to the product of the denominator of the first and numerator of the second, that is p into s is equal to q into r यदि हो जाए तो ये जो दोनों रेशनल नंबर से p by q and r by s are said to be equivalent to each other। हम एक एग्जांपल देखते हैं। -3/8 इज इक्वल टू 6/-16, क्या ये इक्विवेलेंट है? हमें इसे प्रूफ करना होगा इसे देखकर। Since -3 into numerator of the first into denominator of the second -16 is equal to 8 into 6 is equal to 48। यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि जब इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर और सेकंड वाले का न्यूमरेटर फर्स्ट के डिनोमिनेटर या फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड का, तो ये दैट इज p इंटू एस इज इक्वल टू q इंटू आर। इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए तो हमें 48 मिला। सो इस केस में हम कहेंगे कि -3/8 इज इक्विवेलेंट टू 6/-16, यानी ये दोनों रेशनल नंबर आपस में इक्विवेलेंट हुए। नेक्स्ट वाला हम चेक करें। सिंस 5 into -28 5 into -28 is equal to -7 into 20। दोनों हम देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इज इक्वल टू मिला कितना, टोटल हमें -140। दिस इज इक्वल टू ऑल्सो -140 एंड दिस इज इक्वल टू ऑल्सो -140। यहाँ भी हम देखेंगे 16 3 48 -8 पॉजिटिव एंड 8 6 48। तो इस केस में यहाँ भी हमें इक्वल मिला। इसका मतलब हुआ कि 5/-7 एंड 20/-28 बोथ आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब एक एग्जांपल है, सो दैट -15/18 एंड 5/-6 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। जस्ट उसी तरह से हम यहाँ भी देख लेते हैं। -15 इंटू न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड इज इक्वल टू 90। यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 15 6। यहाँ देखें डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट 18 इंटू 5 इज इक्वल टू 90। सो सो हमारा जो हो गया बोथ इक्वल है, हेंस मिलेगा -15/18 इज इक्विवेलेंट टू 5/-6। तो इस तरह से ये दोनों रेशनल नंबर्स आपस में इक्विवेलेंट हुए।